और दूसरा उपाय ये है, और ये उपाय हमारे भगवती जी से संबंधित है और हनुमान जी से भी संबंधित है। तो हमें ये करना है कि हम घर पे या मंदिर में जहाँ हमारी इच्छा करे, जहाँ हमारा जाना संभव हो सके, हम वहाँ जाएं। और एक पीपल का हमें पत्ता लेना है, पीपल के पत्ते पे हमें राम लिखना है, और राम लिख के उस पर एक मीठा व्यंजन में हमारा मिश्री हो गया या लड्डू हो गया या बूंदी इत्यादि जो भी हमारे पास संभव हो सके, उसको हम उस पीपल के पत्ते पे जिसमें हमने राम लिखा है उस पर रखें और हनुमान जी अगर सामने चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की भी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जैसे हमारा धन रुका हुआ है या हम कुछ ऐसी कामना कर रहे हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, मनी मनोकामना चल रही है और हम किसी से कह नहीं सकते, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए, तो निश्चित रूप से ये आपका काम होगा। तो आप ये उपाय करें, हनुमान जी के मंदिर में, आप अपने घर पे, निश्चित रूप से आप पे कृपा बरसेगी। तो जैसे हम धन धान्य की हमारी वृद्धि नहीं हो रही है, धन हमारा कहीं रुका हुआ है और हम जैसे सोच रहे हैं वैसे अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, नौकरी अगर हमारी नहीं लग रही है, व्यापार में हमारा वृद्धि नहीं हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती का एक 12वां अध्याय होता है। और जब हम दुर्गा सप्तशती खोलेंगे तो उसमें 12वां अध्याय जो होता है उसका हम पाठ करेंगे, यानी कि भगवती के सामने बैठ के। और उस 12वें अध्याय का अगर हम प्रतिदिन 21 पाठ करते हैं और पाठ करने को उपरांत लौंग और कपूर एक साथ अगर हम जला के भगवती की आरती करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती हमें नौकरी में और व्यापार में, नौकरी में प्रमोशन हमें मिल सकता है। अगर हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें नौकरी लग सकता है, पद में, प्रमोशन में इत्यादि में आपकी वृद्धि होगी। व्यापार अगर आपका रुक गया है, कहते हैं कि कोई किसी का नज़र दोष लग गया है, अगर हम इस पाठ को अगर वहाँ बैठ के या अपने नाम से संकल्प करा के अगर हम कहीं पे करते हैं या कराते हैं तो निश्चित रूप से वो भी बाधाएं दूर होती हैं। और जो धन का आगम आपका रुक गया है, जैसे व्यापार आपका बंद पड़ा है या कमाई कम हो रही है, तो इस पाठ को करने से आपका जो धन का स्रोत होता है, धन का जो आगमन होता है, वो एक क्षेत्र से नहीं, करीब हर एक क्षेत्र से आना शुरू हो जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ विशेष समय होता है साधना का, उस वक्त अगर भक्त साधना करें तो साधना का विशेष फल हमें प्राप्त होता है और उससे भी बड़ी बात कि शीघ्र फल प्राप्त होता है। उसी में से एक है गुप्त नवरात्रि। बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है और गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है और साधक किस प्रकार से साधना करें कि उनके मनोरथ पूर्ण हो सकें, ये सब आज बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद कुमार तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो बड़ा विशेष महत्व है गुप्त नवरात्र का और आपने चर्चा की कि क्यों ना भक्तों के सामने बात रखी जाए कि जो लोग भी साधना करना चाहते हैं उनके लिए उचित समय है। क्या खास आज बता रहे हैं इस विषय पे? जी, हमारे हिंदू पंचांग में नवरात्रि को विशेष माना गया, उसको बहुत विशेष माना गया है। और भक्त लोग नवरात्रि में माँ देवी की, भगवती की पूजा करते हैं। और नवरात्रि हमारे प्रत्येक साल करीब करीब 4 होती हैं, 2 तो बहुत विशेष होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं जी। तो विशेष नवरात्रि में भी लोग भगवती की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि में भी लोग अपनी सिद्धियों के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त पूजा करते हैं और भगवती को प्रसन्न करते हैं। और इस बार जो हमारा नवरात्र का दिन है, नवरात्र का जो समय शुरू हो रहा है वो 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और आषाढ़ का महीना हमारा होगा, शुक्ल पक्ष होगा और प्रतिपदा जो तिथि हमारी होगी वो 6 जुलाई को शुरू हो रही है, शनिवार का दिन होगा। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 6 जुलाई को हमारा ये नवरात्र, गुप्त नवरात्र शुरू होगा और इसका जो समापन होगा वो 15 जुलाई को होगा। इस बार पूरे 10 दिन का नवरात्रि होगा क्योंकि बीच में जो हमारी तृतीया तिथि है वो लगभग 2 दिन हो रही है। अच्छा। इसलिए इस बार जो हमारा गुप्त नवरात्र होगा करीब 10 दिनों का ही होगा। और भक्त जो भगवती की पूजा करते हैं इसमें 10 विद्याओं की पूजा होती है, यानी कि हम दुर्गा जी के तो अनेक स्वरूपों को हम जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में विशेष 10 विद्याओं की पूजा होती है। माँ भगवती के अनेक स्वरूपों की भी पूजा होती है। तो इस बार शनिवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए भगवती इस बार घोड़े पे सवार होके आएंगे और जो भक्त इनका मन से, श्रद्धा से पूजन पाठ करेगा निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवती की हम एक तस्वीर लगा दें, फोटो लगा दें और उसके बाद हमारे पास जो भी सामग्री है, चंदन टीका, धूप बत्ती, फल फूल नैवेद्य
और एक दिया इत्यादि जो भी हमारे पास है सब उनके समक्ष रख दें। और प्रयास हम ये भी करेंगे कि अगर अड़हुल का फूल मिले तो हम ज़रूर अपने साथ रखें, और अगर साथ में अगर कमल का भी फूल मिल जाए तो ये बहुत शुभ होता है। भगवती के चरणों में हम उसको चढ़ाएं और उसके बाद वहाँ पे अपनी मनोकामना को कहते हुए हम अपना पूजन शुरू करें। और जो भी हमारा उद्देश्य है, जैसे हम शिक्षा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या विवाह के लिए कर रहे हैं या कोई मुकदमा हमारे ऊपर किया है उससे उसका निवारण करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं, व्यापार में हमें हानि हो रही है उसके लाभ के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो हम संकल्प में उस चीज़ को बोलेंगे कि हमारी ये कामना है माँ, और इस कामना को हमारा पूर्ण किया जाए, तो निश्चित रूप से भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। नवरात्रि के समय में हम जो 10 विद्याओं की पूजा करते हैं उसमें मान लीजिए माँ दुर्गा तो विशेष होती ही हैं, लेकिन उनका अन्य जो रूप होता है मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। तो पहला जो उनका स्वरूप होता है यानी महाविद्या जो होती हैं, माँ काली होती हैं, दूसरी माँ तारा होती हैं, तीसरा माँ छिन्नमस्ता होती हैं। ऐसे ही माँ खोड़सी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी एवं कमला माता होती हैं। यानी कि जो ये हमारी 10 महाविद्याएँ होती हैं जिनकी हम पूजा गुप्त नवरात्रि में करते हैं, तो इन्हीं देवियों की हम पूजा करते हैं। और जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारे अंदर भी एक देवीय शक्ति का विकास होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि हम किसी फलाने व्यक्ति ने ये कहा और उसका बात सच हो गया। तो ऐसी कृपा भगवान की निश्चित हमारे ऊपर होती है या आपके ऊपर ज़रूर होती है जब आप भगवती की पूजा करते हैं। और मन से श्रद्धा से जब आप कोई पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा आप पे प्रसन्न होंगे। और अनेक स्वरूपों में हम कहते हैं कि दुर्गा जी की हम पूजा करते हैं, तो अनेक स्वरूपों में हम माँ भगवती को देखते भी हैं। आप एक मंदिर में जाएंगे तो उनका चेहरा कुछ और देखेंगे, दूसरे मंदिर में जाएंगे तो उनका स्वरूप का कुछ आप अलग देखेंगे। तो माँ वही है, बस स्वरूप बदल जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में आप ऐसा पूजा करें और अपनी मनोकामना उनसे जरूर पूर्ण कराएं। जी हाँ, जी हाँ जी। तो एक तो विशेष तौर पे कोई व्यक्ति जिस प्रकार से हम अन्य नवरात्रियों में माता की आराधना करते हैं उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में, और ये नाम से स्पष्ट है ये गुप्त है जी। और साधना जितनी गुप्त रहती है उतना ही ज़्यादा ये फलीभूत भी होती है। तो विशेष महत्व है इस नवरात्रि का। इस नवरात्रि में आप माता की आराधना कीजिए, या फिर अच्छा थोड़ा भी स्पष्ट कर दीजिए, जो लोग नवरात्रि में पाठ करते हैं या कराते हैं, जैसे चैत्र नवरात्र में, आश्विन के समय में, क्या इस समय भी कलश स्थापन करके क्या इस तरह का पाठ कोई कराना चाहे करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। अच्छा। और जैसे भक्त लोग जो अपने घर पे पूजन करते हैं तो वो तो कोई ना कोई उपाय करते हैं, साथ साथ में भगवती का पाठ पूजा भी करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि चाहे गुप्त नवरात्रि हो या अन्य कोई भी नवरात्रि हो, उसमें भगवती का जो विशेष पाठ होता है उसको तो करना चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती एक होता है, उसमें हम प्रत्येक अध्याय को तो करते ही हैं। अगर हम चाहें तो एक पाठ भी कर सकते हैं, या जो विधि विधान उसमें लिखा गया है, एक करें फिर अगले दिन 2 करें, ऐसे करके जो विधान बताया गया है उसको तो हम करते ही हैं। और हम प्रयास ये भी करते हैं कि 9 दिनों तक लगातार इसका हम पाठ करें। अगर कोई मुहूर्त ऐसा बन रहा है, जैसे 10 दिन नवरात्रि रह रही है तो हम 10 दिन उसका पाठ करेंगे, लेकिन अगर 9 दिन बन रहा है तो हम 9 दिन भी उसका पाठ करेंगे। तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो जो स्रोत होते हैं, जो पाठ होते हैं, भगवती के सामने बैठ के हमें करना ही चाहिए। कुछ नहीं कुछ तो हमें करना चाहिए। भगवती के नामों का हम जाप कर लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, या कोई मोहन मंत्र है, या कोई विद्या से संबंधित कोई मंत्र है, दुख दारिद्र्य के लिए कोई मंत्र है, यश कीर्ति के लिए जो हमारा मंत्र है, हम उसका भी वहाँ पे पाठ कर सकते हैं। और इस जब आप 9 दिन का पाठ करेंगे तो 9वें दिन आपको ये भी प्रयास करना है कि पाठ आप लगातार करते रहें, 9 दिन तक लगातार आप पाठ करें। और 9वीं के दिन आप भगवती के या तो मंदिर में, और नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ आपने भगवती को स्थापित कर रखा है, वहाँ एक आपको लाल झंडा लगाना है। एक लाल झंडा ले आकर और वहाँ पे लगा दीजिए। देखिए आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, और जो धन का आगम आपका रुका हुआ है निश्चित रूप से आपका वो आगम खुल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।